लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे। यहाँ से हम लोग अब आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो डिटेल में तो ये बात नहीं करेंगे, अभी सिंपली शॉर्टकट जितने से हमारा काम चल जाए और हमें आइडिया लग जाए। तो अभी स्कूल में आप लोग सीखे भी होंगे कि 288 ऐसे करके 288 18 ऐसे करके लिखा जाता है। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास क्या है, 3 सेल है आपका स्टार्टिंग से। मतलब पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। देखिए अभी के लिए आप याद कर सकते हैं कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 8। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 8। ये अभी याद कर लीजिए, बाद में इसको हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे कि क्यों पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ अच्छे से हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने के लिए समझ सकते हैं सिर्फ कि पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में, जैसे अगर बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा आपका? सिंपली 1, क्योंकि एक सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का तरीका, कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है। ठीक है, तब अगर बात करते हैं हीलियम की, तब कितना हो जाएगा इसका? 2। क्यों? क्योंकि इसका 2 ही है, और 2 इसलिए कि पहले सेल में हमारा 2 रहता है। लेकिन अब अगर हम बात करें लिथियम की बात करें, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। तो यहाँ 3 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1। ठीक है, तब है आपका 2 और 1, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अरेंज है? 2 और 1 में। तब अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं सोडियम का, तो यहाँ पे क्या होता है? 11। तो आप तो पहले सेल में कितने मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भी कितना है? 2 और 8 10 ही है। अब इसके बाद मतलब 1, ये हो गया। अगर आप बात करते हैं आर्गन की बात करिए, तो आर्गन में हो जाता है कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाता है? 2 8 और 8। क्यों? क्योंकि इसका 8 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। अगर वही अगर पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम का होता है 19। तो ये 2 8 8 और 1, मतलब ये चौथे सेल में चला गया। देखिए यहाँ से आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कितने नंबर ऑफ सेल हैं? 1। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कितने नंबर ऑफ सेल हैं? 1। आपका लिथियम ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कितने नंबर ऑफ सेल हैं? 2। आपके पास सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कितने नंबर ऑफ सेल हैं? 3। आर्गन जो एलिमेंट है उसके पास कितने नंबर ऑफ सेल हैं? 3। पोटेशियम जो है उसके पास कितने नंबर ऑफ सेल होंगे? 4। तो 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आपके नंबर ऑफ सेल को भी इंडिकेट करता है। तो 1 से लेकर 20 तक का हमारा काम है, यहाँ से आपका हो गया। अब देखिए ये जो सबसे लास्ट में लिखा था उसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होके ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये लास्ट सेल। इसी लास्ट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है, इसी लास्ट सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। तो यहाँ से एक चीज़ और आया हमारा, यहाँ हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेफिनेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में आपका जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस सेल में जो है प्रेजेंट उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए बढ़िया। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो सोडियम की बात करें, थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए बीच में जो आपको वो जो है स्नेजिंग का आवाज़ आ रहा होगा, अब थोड़ा सा बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है ना, यहाँ पे 1, मतलब इसका वैलेंस सेल कितना? 1। अब एक ही सेल है, चाहे उसको वैलेंस सेल बोलिए इनर सेल बोलिए, बात तो बराबर ही है। तो ये 1, तो इसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। अगर बात करें हीलियम की हीलियम का सेल 1, इसमें 2 कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2।
अब बात करते हैं लिथियम की, तो इसके पास 2 सेल, कितने सेल हैं? 2 सेल। और आउटर सेल कौन है? ये है आपका आउटर सेल, ये है आपका क्या? आउटर सेल। तब क्या है, जब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। अगर इसी तरह बात करें सोडियम की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर आयरन की बात करें तो आउटर सेल में कितने? 8। अगर पोटेशियम की बात करें तो आउटर सेल में कितने? 1। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे हम लोग फिर से एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले थोड़ा सा जान लीजिएगा, अभी सेल की बात हो रही है, तो आपका कुछ इस तरह से इंडिकेट, मतलब एक एलिमेंट जिसके पास कितने हैं? सेल कितने हैं? 1। आपके पास एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास सेल कितने हैं? 2, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का सिंबल है। आपके पास एक एलिमेंट जिसके पास कितने सेल हैं? नंबर ऑफ सेल हो गए 3। आपके पास एक और एलिमेंट जिसके पास कितना सेल? 1, 2, 3 और 4। क्यों लिख रहे हैं हम लोग? तो ये एक ही सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। एक ही सेल है तो हम लोग वैलेंस सेल बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 2 सेल है, तो इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं वैलेंस सेल। और ये जो है ये कहलाता है पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल ये 9th के बच्चे अगर नहीं भी याद करेंगे, जूनियर विंग 9th में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11th के जो बच्चे देख रहे होंगे वो ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि ये आगे आपको पीरियोडिसिटी में काम आने वाला है। ठीक है, वैलेंस सेल आउटर मोस्ट को, उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट सेल। अगर ये है 3 तो इसके आउटर मोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल के जस्ट अंदर वाले को पेनल्टीमेट सेल, शॉर्ट में लेते हैं। और उसके अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। जहाँ 4 हो गए तो यहाँ पे आउटर मोस्ट वाला ये वैलेंस, और ये पेनल्टीमेट सेल, और ये एंटी पेनल्टीमेट सेल, और जब लास्ट वाले की बात कर रहे हैं तो ये इनर सेल। मतलब 3 तक का ही नाम जो है ना वो स्पेसिफाई किया गया है। वो क्यों स्पेसिफाई किया गया है? तो उतने का हमको ज़रूरत है, इसलिए हमें लग रहा है कि इसलिए 3 का, बाकी 3 के अलावा वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, इसके अलावा जितने भी सेल हैं अंदर में वो सब क्या कहलाते हैं? इनर सेल कहलाते हैं, इनर सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह से सेल का आया तो आपको कहीं अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आसानी से आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में आपका क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जो लास्ट वीडियो देखे होंगे वो यहाँ तक तो आप तो समझ ही गए होंगे। यहाँ तक में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें चर्चा करना था, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2 और 1। अगर इसकी बात करें तो 2 और 2, अगर इसकी बात करें तो 2 और 3, यहाँ पे 2 और 4, किसका? कार्बन का। 2, 5, 2, 6, 2, 7 अब 2, 8, मतलब ये फुलफिल हो गया। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1, इसका कितना? 2। अब इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यह हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो वैलेंसी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी कितना? तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करे, जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग वैलेंसी की चर्चा करेंगे वो सिंपल प्राइमरी वैलेंसी की चर्चा करेंगे, जो कि मतलब बेसिक आप जो शुरू से 9-10 तक आपको बताया गया हो। ठीक है, वैलेंसी और वेरी भी करता है, वो कैसे वेरी करता है ये हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे अगर वैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का एक सेल, और एक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले सेल में मैक्सिमम कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो वैलेंसी कितना? 1। अगर बात करें हीलियम की तो यहाँ पे वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पहला सेल, एक सेल है, और एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसमें और अब चाहिए नहीं इसको। अगर लिथियम की बात करें तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका वैलेंसी 1। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैलेंसी 2। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये अब देखिए, अब कहेंगे सर तो ये तो 4 गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी करेगा, चाहे गेन करे चाहे लूज करे, वो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 4 ही ना, तो वैलेंसी आपका 4।
ये हम बता रहे हैं कि 10th तक जो आपको बताया गया है उस वैलेंसी की बात कर रहे हैं। 11th में जब हम लोग पहुंचेंगे तो 11th के बेसिस पे तो वहाँ पे वैलेंसी मैक्सिमम कितना होता है वो और मिनिमम कितना होता है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, अब ये 5 हो गया तो अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 वैलेंसी। इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको गेन करने का जरूरत नहीं क्योंकि इसके पास कितने हैं आउटरमोस्ट में 8 है, तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा 0। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है 11 से लेके 20 तक हम लोग देख लेते हैं। 11 से लेके 20 तक जो है ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पहले से लिख दिए। और तब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सोडियम की बात करें तो 2 8 1, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2 8 2, ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो 2 8 2। उसके बाद है एल्युमिनियम की तो 2 8 3, इसी तरह से 2 8 और 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1, 2 8 8 2। समझ में आया? तब है आपका, तब क्या है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8, यहाँ फिर से 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा। अब देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वैलेंसी 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी कितना 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी कितना 3। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो लूज या गेन करेगा 4 का ही करेगा तो 4। अब ये 3 गेन करेगा, ये भी 2 गेन करेगा, ये अब कितना गेन करेगा 1 गेन करेगा, ये कितना गेन करेगा कुछ नहीं, ये कितना 1 लूज करेगा और ये भी कितना 2 लूज करेगा। मतलब जितना लूज और गेन है वही उसका क्या है आपका वैलेंसी। और हम लोग देखे ही है कि जितना इलेक्ट्रॉन आप लूज कीजिएगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन गेन कीजिएगा उतना क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये देखिए, ये बेसिक है, आपको 1 से लेकर 20 तक का तो एटलीस्ट कम से कम याद ही होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक अगर आपको याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक में। अब देखिए 1 से लेकर 20 तक में याद करने में कुछ है भी नहीं। जो इवन नंबर वाला है उसको क्या कर दिए, जस्ट डबल कर दिए मास में। जो ऑड नंबर वाला है उसको डबल करके 1 जोड़ दिए। तो ये 1 से लेकर 20 तक में अगर आप अगर आप बेरिलियम और नाइट्रोजन और आर्गन की बात करते हैं, इन तीनों को अगर अलग से याद कर लें तो 1 से लेकर 20 तक में और आपको याद करने का जरूरत नहीं है। और हम देखें कि जितना इलेक्ट्रॉन लूज कीजिएगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन गेन कीजिएगा उतना क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक रहा आपका, जो कि इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल गया, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्या हमारा वैलेंसी है, तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वैलेंसी अगर पता चल गया तो आप सिंपल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें पता है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 अभी हम लोग देखे हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है 2। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये Al2O3। मतलब अगर सिंपल हमें दिया रहेगा ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में अगर रिएक्शन हो तो कंपाउंड क्या बनेगा Al2O3। समझ में आया? मतलब जैसे कैसे समझेंगे इसको, हमें दे दिया है कोई रिएक्शन में एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन दे दिया है और बोल रहा है क्या बनेगा। हमको पता है कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन है, कितना है नहीं, उससे जानकारी मतलब नहीं है। ऑक्सीजन एल्युमिनियम है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो Al2O3 ही बनेगा। अब बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना एल्युमिनियम 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ही है, तो आप यहाँ पे 3/2 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और इसी को 2 को अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 4 एल्युमिनियम प्लस 3O2 और ये 2 इधर चला जाएगा तो 2Al2O3। तो कहने का मतलब आप रिएक्शन का प्रोडक्ट भी जान सकते हैं और आप जो है ना वो कंपाउंड का फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लें, किसका ये एग्जांपल लें, मान लीजिए आपका यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ होगा तब क्या होगा, चलिए 2-3 हम ले लेते हैं। क्लोरीन के साथ होगा तब क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा तब क्या होगा। अगर मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा MgCl2।
मैग्नीशियम का 1 मैग्नीशियम का 2, इसका 1, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा MgH2। मैग्नीशियम का भी 2, इसका भी 2, तो ये आएगा Mg2O2। लेकिन इसी को हम लोग सिंपल रेशियो में लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं MgO। देखिए कभी भी कंपाउंड जो है वो अपने सिंपल रेशियो मतलब वो आपका वो प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा, प्राइम फैक्टर में। तो ये तो हो गया एक सिंपल कंपाउंड को बनाने का। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है तो भी हम समझ सकते हैं, तो भी हम लोग समझ सकते हैं कैसे, तो ध्यान दीजिए। अगर बात करते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कुछ आयन्स को हम लोग देख लेते हैं, तो ये जो आयन है मिक्स आयन कहते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन का ही है। कॉम्प्लेक्स तो ना कर सकते मिक्स आयन का ही, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है आपका। तो देखिए आयन के ऊपर आयन का वैलेंसी कितना है, तो जितना उसका चार्ज, तो कितना चार्ज है, 1 है, 1 माइनस है, इसका वैलेंसी 1। अब इसका अगर रिएक्शन किससे हो रहा है, हाइड्रोजन से हो रहा है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी भी कितना, 1। तो दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HOH, यही ना H2O हम लोग बनता है। चलिए यही सोडियम के साथ अगर करें OH माइनस, तो इसका वैलेंसी भी 1, इसका भी 1, तो ये क्या बनेगा आपका NaOH बनेगा। यही अगर आपका मैग्नीशियम के साथ OH करे, OH माइनस का, तो क्या बनेगा, इसका 2 और इसका कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो MgOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। ठीक है, होल क्या हो जाएगा, ट्वाइस। समझ में आ रहा है। यही अगर आपका एल्युमिनियम के साथ करें, एल्युमिनियम के साथ करें OH, तब क्या बनेगा, तो इसका वैलेंसी 3, इसका 1, तो LOH का होल 3। कहने का मतलब अगर आपको वैलेंसी पता है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए ये प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, वीडियो कमेंट देखने के बाद हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अब अगर बात करते हैं SO4 माइनस 2 की, SO4 माइनस 2, अगर ये H के साथ हाइड्रोजन के साथ करें SO4 माइनस 2, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2, इसका वैलेंसी कितना है, 1, यहाँ पे 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यही ना बनता है आपका H2SO4। अगर यही मैग्नीशियम के साथ करेगा SO4 माइनस 2, तो इसका भी 2 और इसका भी 2, तो ये क्या हो जाएगा Mg2SO4 का होल ट्वाइस 2। अब 2 है तो कॉमन इसी को हम लोग लिखते हैं MgSO4। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तभी क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं SO4 के साथ। अगर यहाँ पे मान लेते हैं सोडियम है, तो सोडियम के साथ अगर ये SO4 करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो Na2SO4। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं कि वैलेंसी अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं आयन का वैलेंसी कितना होता है, तो जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। तो इस तरह से आप सिंपल कंपाउंड या मतलब मिक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप बनाएंगे, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी चीज़ है, और भी बुक में अगर कोई एलिमेंट्स मिले और आयन मिले तो वहाँ पे आप बनाएं तो आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इवन 9th के जो बच्चे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स में अगर आप पढ़ेंगे तो अब आपका कुछ बचेगा नहीं। आपका एटम मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन, एटम का डेफिनेशन, ये सॉरी कंपाउंड का डेफिनेशन, हेट्रोमॉलिक्यूल, होमोमॉलिक्यूल क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये कॉमन वीडियो था 11th और 9th के लिए, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा चीज़ चर्चा किया जो 9th और 11th दोनों बोर ना हो, दोनों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से जो वीडियो बनेगा वो 11th के लिए अलग जाएगा और 9th के लिए अलग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।